खबर ज़ैपेट 2025 में हवाई युद्ध अभ्यास को लेकर, जहां के A-52M, Mi-28NM हेलीकॉप्टर की उड़ान और युद्ध अभ्यास के दौरान रॉकेट भी दागे गए। KH-35 मिसाइल से युद्धाभ्यास। ज़ैपेट 2025 के दौरान मिसाइल दागी गई और कोस्टल मिसाइल सिस्टम का भी परीक्षण किया गया। – 2025 में रूसी नेवी ने ताकत दिखाई। रूस की बाल्टिक फ्लीट भी हिस्सा ले रही है। बाल्टिक फ्लीट के फ्रिगेट्स, युद्धपोत इसमें शामिल है। तो ज़ैपेट 2025 से खौफ में है यूरोप, क्योंकि 72 घंटे से नेटो बॉर्डर पर जंगी तैयारी को लेकर बड़ी खबर है। बैरेंट्स सागर में युद्धपोत और डिस्ट्रॉयर, युद्धपोत से ज़िरकॉन क्रूज मिसाइल फायर और कैलिनिंग्राड में एटमी मिसाइल की तैनाती। हालांकि आर्टिक सागर में S-400 से दुश्मन के ठिकानों पर अटैक और बेलारूस में Su-35 से डमी ठिकानों पर बारूदी बारिश। हालांकि KA-52M और Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर से फायरिंग। हालांकि जिस तरीके से मनीष एक्सपर्ट्स आज के इस हालात में दावा कर रहे हैं, ये वही सिचुएशन है जब हमने देखा था कि किस तरीके से रूस यूक्रेन के युद्ध की शुरुआत से पहले ही इस तरह के युद्धाभ्यास हुए थे। इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया कि क्या ये एक काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी है, जहां हम ये भी आज सबसे बड़ी खबर समझ रहे हैं कि कैसे पोलैंड को सुरक्षा देने के लिए नेटो बड़े स्तर पर तैयारी कर चुका है। और वहीं रूस का तनाव और रूस के बढ़ते खतरे का एक और सबूत, रूस का ये ज़ैपेट 2025। देखिए, टॉम क्लेंसी की एक बहुत ही चर्चित किताब है द सम ऑफ ऑल फियर्स, जिसमें 1991 में उन्होंने एक पॉलिटिकल थ्रिलर में ये कहा था कि किस तरीके से अमेरिका और रूस एक दूसरे पर हमला हो जाएगा, इसके डर से परमाणु युद्ध की नौबत हो गई थी उनके बीच में। बाद में 2002 के आसपास में बेन एफ्लेक ने इस पर हॉलीवुड की एक बहुत सुपरहिट मूवी भी बनाई थी। आज वही नौबत आ गई है रूस और नाटो के बीच में। रूस को लगता है कि नाटो अटैक करेगा, नाटो को लगता है कि रूस अटैक करेगा। दोनों ने तैयारियां कर रखी है। तो सबसे बड़ी बात है कि दोनों के पास परमाणु हथियार है, दोनों के पास दुनिया के एक से बढ़कर एक विध्वंसक हथियार है, जिससे वो पूरी दुनिया का सफाया कर सकते हैं, और दोनों को एक दूसरे के हमले का डर है। और ऐसी स्थिति में ये कभी भी महाविनाश हो सकता है। तो मुझे वो किताब, वो फिल्म और आज की रियलिटी तीनों एक समान लेवल पर लगती है। लेकिन वहां तो किताब में और फिल्म में तो परमाणु युद्ध से हम बच गए थे, रियल में हम बच पाएंगे कि नहीं, अब सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर रूस के टारगेट पर कौन कौन आता है, क्योंकि पोलैंड जिस तरीके से सुरक्षा की तैयारी कर रहा है, एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि ऐसे में ब्रिटेन और जर्मनी को लेकर भी तनाव की स्थिति और ज्यादा बढ़ चुकी है। फिलहाल ज़ैपेट 2025 में रूसी मिसाइल की ताकत को लेकर खबर, जहां ड्रिल के दौरान ही ज़िरकॉन मिसाइल को कैसे दागा गया। रूसी युद्धपोत से ज़िरकॉन दागी गई। बैरेंट्स सी में मॉक नेवल टारगेट पर निशाना। रूसी नेवी की नॉर्दर्न फ्लीट का यह एक्शन। ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल है और ये रूसी नेवी की नॉर्दर्न फ्लीट का एक्शन, जहां बैरेंट्स सी में मॉक नेवल टारगेट पर निशाना साधा गया। रूसी युद्धपोत से ज़िरकॉन दागी गई। कितनी घातक है ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल? स्पीड 9,800 से 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज 1,000 किलोमीटर। लॉन्च प्लेटफॉर्म युद्धपोत पनडुब्बियों से दागी जा सकती है। रूसी फ्रिगेट एडमिरल वॉर्स्कोव में तैनात और यासीन क्लास परमाणु पनडुब्बियों में तैनात। हालांकि तकनीकी खासियत समझिए, जहां स्क्रैम जेट इंजन पर आधारित है और एयर डिफेंस को चकमा भी दे सकती है। परमाणु परंपरागत वॉरहेड ले जा सकती है। नेटो के लिए खतरा, क्योंकि नेटो देशों के पास ज़िरकॉन को रोकने का भरोसेमंद सिस्टम नहीं है।